होता। अरे दिल को पत्थर हो गया। मैं एक फौजी हूं, सैनिक हूं। कोई वक्त था सेना की वर्दी पहनकर बॉर्डर पर सर पे कफन बांधकर गोलियों के बीच खेलता था और अपने देश की हिफाजत करता था। लोग मुझे फौजी दिलावर सिंह कहते थे, लेकिन कुछ जालिमों ने मुझे फौजी दिलावर से डाकू दिलावर सिंह बना दिया। आग लगा दिया मेरे सीने में। मेरी एक बहन थी, मेरे बाबूजी थे, मेरी माँ थी। क्या हुआ उन्हें? शुरू से ही मैं किसी गरीब पर जुल्म होते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं करता था। हमारे गांव में कुछ दरिंदे थे जिनका काम था गरीबों पर जुल्म करना, मासूम गरीब बेसहारों को सताना, और मैं ये नहीं देख पाता था। फौज में नहीं था उससे पहले से भी मैं इसके खिलाफ आवाज उठाया करता था। फौज में गया तो भी मैं उन जालिमों से टकराया करता था, गरीबों पर जो जुल्म करते थे। ये बात मेरी उन्हें अच्छी नहीं लगी। मैं ड्यूटी पर चला गया। मेरे देश से एक जंग छिड़ गई। मैं वहां दुश्मनों से मुकाबला कर रहा था, अपने देश की हिफाजत कर रहा था, और इधर उन कुत्तों ने मेरे बाबू को, मेरी माँ को, मेरी बहन को मार डाला। ये खबर मुझे पहुंचाई गई। उस वक्त मेरे कमांडेंट ने सेना के एक हेलीकॉप्टर से मुझे फौरन घर पहुंचाया। घर पहुंचने के बाद देखा कि एक तरफ बाप की लाश पड़ी है खून में तर, एक तरफ माँ की लाश पड़ी है, और दूसरी तरफ मेरी जान से प्यारी बहन की लाश पड़ी है। पागल सा हो गया मैं, पागल। बहुत प्यार करता था अपनी बहन से मैं। बहन की लाश देखा, बाप की और माँ की, तो पागल हो गया। किसी तरीके से सीने पर पत्थर रखकर अपने बाबूजी और माँ और बहन की लाश का बिंदास इंतकार किया। उनकी चिता को अग्नि दिया और उसी चिता पर कसम खाया कि जब तक अपने बाप, अपनी माँ और अपनी बहन के कातिल को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा, न एक बूंद पानी का पीऊंगा। उठाया राइफल, पहुंचा और मार डाला उन कुत्तों को। शोर शराबा होने पर गांव वाले उठे उनकी तरफ से। उसमें 10-5 गांव वाले भी मारे गए, कुछ बेगुनाह भी मारे गए। और उसी वक्त चल पड़ा चंबल की तरफ। माँ भवानी की गोद में पहुंच गया, क्योंकि कोई नहीं था मेरा। लुट चुकी थी मेरी दुनिया। क्या करता जी कर रहे, करता जी कर, किसके लिए जीता। पहुंच गया भवानी माँ के मंदिर पर और इसी माँ को अपनी माँ समझकर इसकी शरण ले लिया। आज दिलावर के पास 5 आदमियों की गिरोह है। चंबल का हर डाकू कांपता है दिलावर के नाम से। जिस रास्ते से गुजरता हूँ, अरे इंसान तो क्या जानवर भी थर्रा उठते और कहते कि हाथ रास्ता छोड़, डाकू दिलावर सिंह आ रहा है। और तू कहता है कि डाकुओं के सीने में दिल नहीं होता है। भैया मुझे माफ कर। बोल बोल, तूने दिलावर को भैया कहा है, बोल अब क्या चाहता है, कहाँ जाना चाहता है। कुछ नहीं भैया, सिर्फ आप मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो भैया, क्योंकि मेरे घर में मेरा बूढ़ा बाप, मेरा छोटा भाई और मेरी जान से प्यारी मेरी मासूम बहन मेरा इंतजार कर रही है।
या तो आप मुझे कुछ किराए के लिए पैसे दे दीजिए, मैं घर चला जाऊं, या आप मुझे घर पहुंचा दे प्लीज। भैया भी कहता है और भीख भी मांगता है। अरे भाई भाई से भीख नहीं मांगता रे। एक भाई का दूसरे भाई का फर्ज बनता है उसकी मदद करना। तूने मुझे भैया कहा है ना, मैं तुझे तेरे घर जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी करण। कौन सी शर्त है भैया? शर्त ये होगी, ना मत करना मगर, वरना टूट जाऊंगा मैं। बस सिर्फ एक गुजारिश है तुझसे, मैं तेरे घर तुझे जरूर लेकर जाऊंगा। अपनी बहन को देखे हुए एक जमाना गुजर गया और शायद अब कभी नहीं मिलेगी वो देखने को, लेकिन तेरे घर जाकर तेरी बहन को देखूंगा तो उसमें अपनी बहन को देख लूंगा। बोल, ले चलेगा, मिलाएगा अपनी बहन से मुझे? अरे भैया आप कैसे बात कर रहे हैं? अरे जिस वक्त मेरी बहन सामने आएगी और ये बताऊंगा कि देख रमा तेरे दो भाई देख करण अर्जुन, और तीसरा तेरा बड़ा भैया आ गया है। अरे तो मुझे छोड़कर भैया भैया कहकर आपके गले से लिपट जाएगी। भैया आप नहीं जानते कि हमारी बहन बहुत भोली है, बहुत भोली है। बहनें भोली होती ही है यार, लेकिन ये जालिम जमाना उन भोली भाली बहनों को सुकून से कहाँ जीने देता है, कहाँ समझता है वो भोली भाली बहनों की भाषा। अरे यार जालिम दुनिया तो सिर्फ गोली की भाषा समझने लगी है और इसी से खुश रहती है वो। चल चल तुझे तेरे घर लेकर चलता हूँ। मंगल सिंह, धारा, कालिया, सब लोग चलो मेरे साथ। मुझे क्षमा कर देना भैया, क्योंकि अपने आप के दिल को ठेस पहुंचाया और आपको रुलाया। करण, एक मुद्दत के बाद जिन आंखों से शोले वर्षा करते थे, आज तुमने उन आंखों में फिर पानी भर दिया, आंसू निकाल दिया तुमने, याद दिला दिया मेरी पिछड़ी हुई बहन का। बहुत तड़पता हूँ रे, जब किसी के मुंह से भैया शब्द सुनता हूँ तो तड़प उठता हूँ। काश आज मेरी बहन होती तो मुझे भी भैया कहकर पुकारती। चल करण चल। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों
भैया ये देखिए सामने जो मंदिर दिख रहा है और ये पंडित इसके बीचों बीच सामने मेरा घर है और मेरी बहन और मेरे बाबूजी मेरा मासूम भाई मेरा इंतजार करता होगा। ए रमा बाबूजी और